नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड नैरेटिव्स, जहां हम ऐसी अनकही कहानियों को सामने लाते हैं जो आपको प्रेरित करती है और ज्ञान से भरती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसने भारत के लाखों बच्चों को प्रभावित किया, लेकिन हमने मिलकर इसे हरा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पोलियो की। ये मासूम मुस्कान, ये छोटे छोटे कदम। क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब पोलियो नाम की बीमारी इन मासूमों के लिए बहुत बड़ा खतरा थी, लेकिन आज भारत ने पोलियो को हरा दिया है। ये सिर्फ एक बीमारी के खात्मे की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मिसाल है जो दिखाती है कि मिलकर काम करने से हम किसी भी बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोलियो क्या है, ये कैसे फैलता है, भारत में इसका इतिहास क्या रहा, कैसे हमने इसे हराया और आज की तारीख में भारत और उसके पड़ोसी देशों में पोलियो की स्थिति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों को जिंदगी भर के लिए अपंग बना सकती है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस बीमारी को हराने की कहानी सुनेंगे। कैसे भारत ने पोलियो को हराया, कैसे दुनिया के सबसे बड़े और मुश्किल चैलेंज को पूरा किया और कैसे ये सफलता सिर्फ एक शुरुआत है। पोलियो सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये किसी के जीवन को हमेशा के लिए बदल के रख सकती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आशुतोष, जो आज 35 साल के हैं, जिनको बचपन में पोलियो हो गया था, उनके पैरों में लकवा मार गया और वो आज भी चलने के लिए क्रेचेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आशुतोष ने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई की, नौकरी की और आज एक सफल जीवन जी रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोलियो से बचाव संभव था? अगर आशुतोष को समय पर वैक्सीन मिल गई होती तो आज शायद उनकी कहानी अलग होती। आशुतोष जैसे लाखों लोगों की कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि पोलियो सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये जिंदगियों को बदल देती है। पोलियो, जिसे पोलियोमाइलिटिस भी कहते हैं, ये एक बेहद ही गंभीर बीमारी है जो पोलियो वायरस की वजह से होती है। ये वायरस गंदगी और दूषित पानी से फैलता है। जब ये वायरस किसी बच्चे के शरीर में जाता है तो ये आंतों में पनपता है और फिर नसों पर हमला करता है। इससे बच्चे को लकवा मार सकता है, जिससे वो हमेशा के लिए अपंग हो सकता है। कुछ मामलों में ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। पोलियो के लक्षणों में बुखार, थकान, उल्टी, गर्दन में अकड़न और हाथ पैरों में दर्द शामिल है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में पोलियो के लक्षण दिखाई ही नहीं देते हैं। यानी बच्चा बीमार हो सकता है, लेकिन उसे बीमार होने का एहसास नहीं हो पाता है। इसलिए यह बीमारी और भी खतरनाक हो जाती है। भारत में पोलियो का इतिहास बहुत पुराना है। 1980 और 1990 के दशक में भारत दुनिया में पोलियो का सबसे बड़ा केंद्र था। साल 2002 में भारत में पोलियो के 1600 मामले सामने आए थे, जो दुनिया के कुल मामलों का लगभग 70% था। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पोलियो सबसे ज्यादा फैला था, क्योंकि यहां जनसंख्या ज्यादा थी, स्वच्छता की कमी थी और गरीबी भी बहुत ज्यादा थी। 20वीं सदी के मध्य तक पोलियो एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बन चुका था। हर साल हजारों बच्चे इस बीमारी की वजह से अपंग हो रहे थे और कई की तो जान भी जा रही थी। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसे रोकने के लिए वैक्सीन बनाए, जैसे कि सॉल्क की इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसे आईपीवी भी कहते हैं, और साबिन का ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे ओपीवी भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, वैक्सीन बनाना एक बात थी और उसे हर बच्चे तक पहुंचाना एक बिल्कुल अलग चैलेंज था। और जब बात हमारे भारत की आती है तो चैलेंज और भी बड़ा हो जाता है। भारत में पोलियो के केसेस दुनिया में सबसे ज्यादा थे। यहाँ की वास्ट ज्योग्राफी, डिफिकल्ट टेरेन और पॉवर्टी ने वैक्सीन डिलीवरी को और भी मुश्किल बना दिया था। कुछ लोग तो वैक्सीन के बारे में जानते भी नहीं थे और कुछ लोगों को इस पर भरोसा भी नहीं था। ऐसी हालत में पोलियो को हराना एक सपने जैसा लगता था। लेकिन दोस्तों, जब संकल्प मजबूत हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। 1997 में
भारत ने नेशनल पोलियो सर्वेलेंस प्रोजेक्ट शुरू किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और रोटरी इंटरनेशनल जैसे ग्लोबल पार्टनर्स के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो हर पोलियो केस को ट्रैक करे और हर बच्चे तक वैक्सीन पहुंचाए। लेकिन सिर्फ सिस्टम बनाना काफी नहीं था। हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले में जाना था। हर बच्चे को वैक्सीन की 2 बूंदें पिलानी थी। और यह काम किया गया हेल्थ केयर वर्कर्स, आशा वर्कर्स और वॉलंटियर्स के द्वारा, जो हर मुश्किल को पार करते हुए हर बच्चे तक पहुंचे। यह सफलता सिर्फ सरकार की मेहनत से नहीं मिली। इसमें WHO, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे ग्लोबल पार्टनर्स का भी बड़ा योगदान था। इन संगठनों ने न सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, बल्कि टेक्निकल सपोर्ट और रिसोर्सेज भी शेयर किए। और सबसे जरूरी था कम्युनिटी एंगेजमेंट। लोकल नेता, हर घर की माएं और हेल्थ वर्कर्स ने मिलकर इस कैंपेन को जन आंदोलन बना दिया। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और पोस्टर्स के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। गांव के बुजुर्गों, धार्मिक नेताओं और स्थानीय लोगों को इस अभियान में जोड़ा गया ताकि कोई भी बच्चा वैक्सीन से छूटे नहीं। हेल्थ वर्कर्स हर मुश्किल को पार किया, हर शक को दूर किया और हर बच्चे को पोलियो मुक्त बनाया। 1995 में भारत ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन को शुरू किया। इस कैंपेन का मकसद था कि 5 साल से छोटे हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें पिलाई जाती थी। हर बूथ पर, हर घर में और हर मुश्किल जगह तक हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीन पहुंचाया। ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं था, बल्कि हर साल कई बार ये अभियान चलाया जाता था। गांव-गांव, शहर-शहर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में खास कैंपेन चलाई गई, क्योंकि यहां पोलियो के सबसे ज्यादा केस पाए गए थे। कुछ इलाकों में जहां माइग्रेंट पॉपुलेशन और स्लम्स थे, वहां मोबाइल टीम्स भेजी गई। हर बच्चे को ट्रैक किया गया और हर मुश्किल पर काबू पाया गया। ऐसा नहीं है कि पोलियो अभियान बहुत आसान था। इसमें कई चुनौतियां भी आई। कुछ लोगों को लगता था कि वैक्सीन से उनके बच्चे को नुकसान होगा। कुछ लोग धार्मिक मान्यताओं के कारण वैक्सीन नहीं पिलाते थे। इन सब के बावजूद हेल्थ वर्कर्स ने लोगों को समझाया, उन्हें विश्वास दिलाया और हर बच्चे तक वैक्सीन पहुंचाई। पोलियो अभियान में एक बड़ी चुनौती थी फेक न्यूज और गलत धारणाएं। कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि पोलियो वैक्सीन से बच्चों को नुकसान होता है या ये उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है, लेकिन ये सिर्फ गलतफहमियां थी। पोलियो वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और इसने लाखों बच्चों को पोलियो से बचाया है। स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को समझाया कि वैक्सीन सुरक्षित है और ये बच्चों को पोलियो से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये थी इनोवेशन की असली ताकत। 2011 में भारत ने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया। 1 साल तक एक भी पोलियो केस नहीं आया और 2014 में WHO ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि भारत पोलियो फ्री है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक मिसाल थी कि अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। यह सफलता सिर्फ सरकार या डॉक्टरों की नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति की जीत थी जिसने अपने बच्चे को वैक्सीन पिलाई। और दोस्तों, ये जीत सिर्फ पोलियो तक सीमित नहीं है। इसने भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाया और दुनिया को दिखाया कि कोलैबोरेशन, डिटर्मिनेशन और इनोवेशन से कुछ भी पॉसिबल है। आज की तारीख में हमारा भारत देश पोलियो मुक्त है। 2011 के बाद से भारत में वाइल्ड पोलियो वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें लापरवाह हो जाना चाहिए। भारत अभी भी पोलियो के खिलाफ सतर्क है। हमारे देश में रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। अब ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV के साथ साथ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन यानी IPV भी दी जाती है, जो पोलियो के खिलाफ और भी मजबूती से सुरक्षा प्रदान करती है। भारत के पड़ोसी देशों में पोलियो की स्थिति अलग-अलग है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी वाइल्ड पोलियो वायरस मौजूद है और ये दोनों देश पोलियो के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन जैसे देश पोलियो मुक्त है, लेकिन उन्हें भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी भारत को पोलियो मुक्त बनाने की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम मिलकर उन्हें हरा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक अनटोल्ड नैरेटिव होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों को पोलियो फ्री रखिए। धन्यवाद।